So stärken Sie im Herbst Ihr Immunsystem. अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो हेrbst में. Jetzt ist diese Zeit, अभी के टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. False Kleidung bei Regen, Schnee und Kälte. Am nächsten Tag tun Hals und Kopf weh. Sie haben eine Erkältung. So false Kleidung bei Regen, में भी आपने कपड़े सही नहीं पहने रेनी सीजन में, मतलब जितना ध्यान रखना चाहिए था आपने शायद अम्ब्रेला ही नहीं लिया, लिख गए आप. Schnee or maybe in Snow und Kälte. It was so cold. Und am nächsten Tag tun Hals und Kopf weh tun, and next day you feel that you are caught. आपको ये फीलिंग आती है कि गला खराब है, सर दर्द कर रहा है. वे टून. Sie haben eine Erkältung. आपको जुकाम लग चुकी है, बधाई तुम्हें. Ja? In dieser Jahreszeit nehmen Erkältungen zu. Zunehmen means increase. This time, अक्टूबर में या फिर आते हुए और जाते हुए सर्दी जनरली लगती है. Das Wetter ändert sich. Weather changes. So in dieser Jahreszeit, especially in this season, nehmen Erkältungen zu. जुकाम के केसेस बढ़ जाते हैं अचानक से, बिकॉज हम उतने केयरफुल होते नहीं, आदत ही नहीं हमको कपड़ा ओढ़ने की. Hier unsere Tipps für Sie, some tips, ध्यान रखो इनका. Sport und Bewegung trainieren das Immunsystem. So Sport und Bewegung, कुछ तो मूवमेंट करो, घूमो, एक्सरसाइज करो, और trainieren das Immunsystem. इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो. Gehen Sie viel spazieren und joggen Sie. जॉगिंग वॉगिंग करो, वॉक पे जाओ. Auch im Winter, yes, विंटर में भी. Duschen Sie abwechselnd, heiß und kalt, und gehen Sie in die Sauna. ये तो डेंजरस लग रही है इसकी एडवाइस, आज मत जाना चक्कर में. Duschen Sie abwechselnd, बोलते हैं कभी गर्म पानी से नहाओ, कभी ठंडे से नहाओ. हमारे यहाँ तो इसको अच्छा नहीं मानते भी. Oder gehen Sie in die Sauna. Sauna बात, भाप स्नान करो, sauna. Besonders wichtig. And one more thing very important, kein Stress, टेंशन तो लो ही मत, ना किसी को दो. Machen Sie Gymnastik. जिम्नास्टिक करो, योगा, tai chi, und tanken Sie एनर्जी लो. प्रॉपर खाना पीना भी सही रखना है. Vergessen Sie nicht, viel zu trinken. You have to drink a lot. पानी, चाय वो खूब पियो. Am besten Tee, Mineralwasser und frischen Orangensaft. Tea, mineral water and fresh orange juice. These are very good. Essen Sie in Ruhe. Take time. खाते हो तो टाइम लो, ऐसे नहीं कि 2 मिनट के अंदर ही निपटा दिया. Am besten viel Obst und Gemüse, fruits and vegetables, especially. Brot, Nudeln und Kartoffel machen gute Laune. Bread, Kartoffel, they make your mood good. Bread, noodle and Kartoffel, potatoes machen gute Laune. वो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं. Essen Sie zweimal pro Woche Fisch. वीक में 2 बार एटलीस्ट फिश खाओ. ये अपने लिए नहीं है भाई कहीं शुरू कर दो आज से ही. Aber wenn ich Fleisch और कम मीट, जर्मनी के हिसाब से हमको नहीं खाना है. So bleiben Sie auch im Herbst und Winter gesund und fit. And this way, अगर ये सब तुम फॉलो करते हो तो जर्मनी में तुम फिट रहोगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी फिट रहोगे. बट ये एक्सरसाइज वाला पार्ट तो सबके लिए है. मीट अपना देख लेना. ओके, सो देयर आर सम टिप्स. क्या क्या टिप्स दिए बोलो. Lesen Sie Text noch einmal. Tipps gegen Erkältung. What are the tips?
पंकज, Gehen Sie viele Sport spazieren? gehen Sie spazieren und machen Sie Sport, treiben Sie Sport, machen Sie Tai Chi Yoga, Trinken viele Tee? ja, viel trinken, zum Beispiel Tee, Mineralwasser und frischen Orangensaft. Essen Sie in Ruhe. ये देखो, आप जिस तरह से बोल रहे हो एसन जी इन रूए माखन जी योगा, ये इंपेरेटिव है। आप किसी को एडवाइस करते हो ना, सजेशन देते हो, तो वर्ब से स्टार्ट होता है। वो चीज भी आपको इसमें नोटिस करनी है साथ में ना। माखन जी योगा, गेहन जी, फर्गेसन जी नेस्ट, डोंट फॉरगेट, माखन जी जिम्नास्टिक, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जनरली तो वर्ब से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बट यहाँ पे भी जब किसी को एडवाइस देते हैं तब भी देखो एसन जी इन रू है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसको नोटिस करना है आपको कि तसल्ली से टाइम लेके खाओ। सो ये इंपेरेटिव है। किसी को भी आप एडवाइस देते हो तो इंपेरेटिव यूज करते हैं हम लोग। यहाँ भी देखो एसन जी मिया, एसन जी इन रू है, इसमें कहीं और भी इंपेरेटिव आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है साथ में, तो ये बोल रहा है, ये मैडम बोल रही है इस बिन इमम्यूड है, थकी थकी रहती हूं मैं, तो इसको एडवाइस दी उसने, गेट ऑफ माल फ्रू श्लाफन, जल्दी सोने जाया करो, लेट सोने जाती हो, गेट ऑफ माल, ये इंपेरेटिव है। इसने बोला ich habe Halsschmerzen, गले में प्रॉब्लम है, तो इसने जवाब दिया इसको, निम doch eine Halstablet है, निम वर्ब है डायरेक्ट, take some tablet, निम। so imperative ist doch mehr Gemüse, verb है eat more vegetables, mach doch mehr Sport, do more sport activities, kauf nicht so viel, don't purchase so much, ich bin so dick, ist nicht। so तीन तरीके से imperative होता है। imperative नेमन जी रेस्पेक्ट के साथ तो पूरी वो आ जाएगी, नेमन जी यानी टैबलेट है, गेहन जी शुमार्स। सो इंपेरेटिव में हर बार वर्ब तो पहले आएगी, ये चीज को ध्यान रखनी है। बाकी एक बार जरा सा रिवाइज करता हूँ इंपेरेटिव काम कैसे करता है आपका। सर नया टॉपिक है इंपेरेटिव, राइट? हाँ, ये हो चुका है, एकदम फ्रेश बता रहा हूँ आपको, हो तो चुका है एक बार। ओके ओके। हाँ, इंपेरेटिव इंपेरेटिव हम लोग यूज किस लिए करते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। किसी को रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर करना है या सजेशन देना है, उसके लिए हम लोग इंपेरेटिव यूज करते हैं। इंपेरेटिव नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है ये। नॉर्मल स्टेटमेंट तो होता है डू, कॉस्ट, das Essen, das Essen, du kochst das Essen, you cook the food, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ईयर से ईयर kocht das Essen, रेस्पेक्ट से sie kochen das Essen, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। लेकिन जब आपको इंपेरेटिव बनाना होता है तो इंपेरेटिव में सबसे पहले डू वाले केस को देखो। हम लोग सब्जेक्ट को उड़ा देते हैं, जो कॉन्जुगेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको भी उड़ा देते हैं, एंड फुल स्टॉप को उड़ा देते हैं। तो बचा क्या? कोख das Essen, कोख das Essen, ये सेंटेंस हो गया।
Koch das Essen. Cook the food. Koch das Essen. Ihr kocht das Essen. ये तो आप एक पर्सन को बोल रहे थे जो आपके सामने है, सेकंड पर्सन सिंगुलर. यहां पे सेकंड पर्सन प्लूरल जो सामने है, सब, तुम सब. सो ihr kocht, तुम सब खाना बनाते हो. तो इसमें भी इंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये उड़ा देंगे और फिर क्या उड़ाएंगे? Punctuation. पंक्चुएशन उड़ाएंगे. वर्ब का कंजुगेशन नहीं उड़ाएंगे, नहीं. ये नहीं उड़ाएंगे. अगर ये आपने उड़ा दिया तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा? सो इट इज kocht das Essen. Kocht das Essen. जी के हिसाब से जब है जी kochen das Essen, आप खाना बना रहे हैं. और इसमें अगर आप इंपेरेटिव लेके आते हो सो हम लोग एक लास्ट का जो फुल स्टॉप है वो उड़ा देंगे और कुछ नहीं उड़ाएंगे. लेकिन वर्ब हमेशा शुरू में आती है इंपेरेटिव में, तो ये हो जाएगा kochen Sie das Essen. Kochen Sie das Essen. Kochen Sie das Essen. Koch das Essen. Kocht das Essen. Kochen Sie das Essen. ये इंपेरेटिव है. इसको ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1 का मतलब है पहले में 3 चीज उड़ाई, दूसरे में 2 चीज उड़ाई और तीसरे में केवल 1 चीज उड़ाई. 3 2 1. डू, ईयर और जी. 3 2 1. दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि हर बार वर्ब से स्टार्ट होगा कोख और इंपेरेटिव हर बार आएगा. कोख das Essen, kocht das Essen, kochen Sie das Essen. मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, आप इसी तरीके से बनाना है आपको. इसमें नहीं हटाया क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो सेम ही हो जाएगा सारा. इसमें st हटाते हैं, इसमें कुछ नहीं हटाते वर्ब में, इसमें भी कुछ नहीं हटाते. ये रूल है 3 2 1 का. एंड देन अगर सपोज मैं सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे डू गेस्ट nach Hause. नॉर्मल स्टेटमेंट है, आपको इसको चेंज करना है इंपेरेटिव में. Hier geht nach Hause. Sie gehen nach Hause. चेंज करो इंपेरेटिव में. फर्स्ट गे nach Hause. Geh nach Hause. This one next. Geht nach Hause. Geht nach Hause. This one. Gehen Gehen Sie nach Hause. Gehen Sie nach Hause. मतलब घर चले जाइए. घर चला जा. घर जाओ सब. गेट नाक हाउस है और यहाँ पे घर चले जाइए. अब ये जो जी वाला है, जी वाला आपको भी पता है कि रेस्पेक्ट है, इसीलिए तो जी बोलते हैं हम लोग. नहीं तो जी का क्या काम, दूसरी बात कर लेता. रेस्पेक्ट लगा, रेस्पेक्ट के लिए हम लोग जी लगाते हैं. तो इस वाले में आप बेटे भी लगा सकते हो.
जैसे मान लो इसको चेंज करो तो आप ये भी कह सकते हो बिटे कोखन जी दास एसन, कोखन जी बिटे दास एसन, कोखन जी दास एसन बिटे। बिटे दोनों तीनों जगह कहीं भी लिख सकता है सेंसफुल, सो बिटे भी लगा देता है। ऐसे ही इसमें बिटे गेहन जी ना खाओ ऐसे भी कर सकते हैं, बट जनरली बेटर है वर्ब हर बार आप शुरू में ही रखो, तो बिटे भी लगाओ तो आप गेहन जी बिटे ना खाओ या फिर गेहन जी ना खाओ बिटे बीच में या लास्ट में लगा दो, बेटर है। ठीक है, ताकि अपना ये रूल फॉलो रहे, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो कि वर्ब शुरू में आएगी, ये इसका परमानेंट रूल रखो। सो इंपेरेटिव में बस एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये तो नॉर्मल हो गया, इसके अलावा एक आध बार इस तरह के दिखेंगे आपको सेंटेंस, जैसे एक्सेप्शनल केसेज हैं जो arbeiten है फॉर एग्जांपल, arbeiten, जाइन, ऐसे कुछ कुछ वर्ब हैं जो स्पेशल है। तो इनका जब कॉन्जुगेशन करोगे आप तो आपका मन करेगा इस बिन डू बिस्ट ऐसे कर दूं, लेकिन जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन इंपेरेटिव के लिए ऐसे नहीं होता, वो जाइन वर्ब जाइन बन जाती है, जाइन। तो हमको तो इंपेरेटिव में डू, इंपेरेटिव डू ईयर और जी से ही बनता है, कभी आप एयर का भी बनाने लग जाओ, एस का भी बनाने लग जाओ, उसका नहीं बनेगा। इंपेरेटिव जो है वो डू, ईयर और जी, इन तीन का ही बनता है इंपेरेटिव, क्योंकि यही होते हैं एक्चुअली आपके सामने, आपके जो सामने है उसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन देना है आपको। अब कोई बोले कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि रिक्वेस्ट या सजेशन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये तो एक्चुअली किसी को नहीं समझ में आ रहा और सबका अपना इंटरनेट पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैं जिससे काम कराता हूँ हो सकता है मैं उसको तू कह के बात नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहना नहीं मानता होगा। ठीक है, सो कोख दस एसन, जब आप ये कह रहे हो तो ये डिपेंड करता है आप किसको कह रहे हो। आप कोख बोल रहे हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, पॉसिबिलिटी इसकी है कि ऑर्डर है ये, अगर आप अपने अंडर में जो काम करता है उसको कह रहे हो। तो आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो तो हो सकता है ये सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो सकता है, इट्स अप टू यू। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप किस तरह की है, वो ऑफिशियल सेटअप में बात हो रही है या घर पे हो रही है, गुस्से में हो रही है या प्यार से बैठे हैं आप ना, तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली। बट आपको पता है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन तीनों इससे होता है। तो टोन मार्क्स द म्यूजिक, मतलब सेंटेंस वही बोलता है आदमी, लेकिन टोन किस तरह की है, बिटोन हूं, उससे पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है। समझ रहे हो ना? सर आपने इसका भी एक्सप्लोर साइन लगा दिया है ना, अब अपन वीडियो लिखेंगे कि वीडियो के आगे कौन सा साइन लगाएंगे, यही रहेगा इंपेरेटिव का, तो ये साइन वीडियो अगर हम लास्ट लिखेंगे ना तो भी यही रहेगा, तो दोबारा एक्सप्लेनेशन साइन दोबारा नहीं लगेगा, वो इससे पहले ही आ जाएगा। कोख दास एसन बिटे, कोखन जी दास एसन बिटे, इसी में आ जाएगा, और वो जनरली जी वाले में लगेगा बिटे। ठीक है, कई बार क्या होगा कि डू के साथ अब कोख की जगह हो सकता है किसी को कोख दिखे, डू के केस में, केवल डू की बात कर रहा हूं मैं। डू के केस में कभी कभी आपको कोख है, मख है, होना तो मख चाहिए लेकिन माखे को भी एक्सेप्ट करते हैं, होना तो कोख चाहिए लेकिन कोखे को भी एक्सेप्ट करते हैं। कोई बोलते इसमें मख बिटेदासी होगा तो गलत नहीं माना जाएगा, उसको भी कंसीडर करते हैं कि यस वही बात है। टेंशन में बता जाना कि अक्षर ये कैसे लग गया, तो बताया नहीं था सर ने, है ना। सो इसमें कोख की जगह कभी आपको कोख है दिख जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, बात वही है। ये दो स्पेशल केसेस हैं। जाइन वर्ड का जब इंपेरेटिव बनाते हैं तो वो जाइन बन जाती है, जाइन। तो हमको तो डू, ईयर और जी इनके साथ इसको कंजुगेट करना है, तो इसका डू के साथ बिस्ट मत कर देना, इसका होगा जाइस्ट। ये तो जाइड ही है, ये होगा जाइन। ये खास बात है जाइन वर्ड की। अब जैसे मान लो ये काम में कैसे आती है, ये ऐसे आती है जैसे प्यूंक्लिश जाइन, टू बी पंक्चुअल।
pünktlich sein या फिर geduldig sein। pünktlich sein का मतलब है टू बी पंक्चुअल, geduldig टू हैव पेशेंस, पेशेंस रखा करो थोड़ा, है ना। गुस्से में आ जाते हो यार बात बात में, नहीं इसने मेरे को कुछ बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, तुमने भी कुछ बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, कूल डाउन। सो pünktlich sein आप अगले को कह रहे हो कि बी पंक्चुअल, टाइम पे आया करो। तो डू वाला क्या बोलेगा, डू वाले केस में Du pünktlich seist. और du seist pünktlich. डू तो हटा ही देंगे, हाँ। sei pünktlich। अगर नॉर्मल सेंटेंस है यू आर पंक्चुअल तो होगा डू बिस्ट pünktlich। नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल में तो जाइए नहीं होती ना, जाइन होती है, डू बिस्ट pünktlich ये नॉर्मल सेंटेंस है, और इसका जब इंपेरेटिव होगा तो होगा sei pünktlich, बी पंक्चुअल। ईयर का नॉर्मल स्टेटमेंट होता है ihr seid, ihr seid pünktlich, नॉर्मल स्टेटमेंट। और वैसे हो जाएगा seid pünktlich, इंपेरेटिव, इसी से पता चल जाएगा। और लास्ट Sie sind pünktlich, नॉर्मल स्टेटमेंट होगा Sie sind pünktlich, कि आप तो पंक्चुअल हैं, और आपको बोलना है आप पंक्चुअल रहिए। क्या कंपनी में चलेगी नहीं जो आप जिस तरीके से रह रहे हो ना, तो आप बोलोगे seien Sie pünktlich। बिटे भी लगा सकते हो, seien Sie bitte pünktlich, seien Sie pünktlich bitte। तो ये sein का स्पेशल केस है। ये तो बात हुई sein की। जैसे sein का स्पेशल केस है, आप ये मान लो arbeiten का भी वैसे ही है, लेकिन arbeiten का कंजुगेशन आपको पता है, जब भी e या d हो तो एक एक्स्ट्रा e लगता है, इसका कंजुगेशन नॉर्मल भी ऐसे ही होता है, ich arbeite, du arbeitest, sie arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, ich arbeite, du arbeitest, sie arbeitet, sie arbeiten, wir arbeiten, ihr arbeitet und sie arbeiten। सो हमको तो मतलब है डू से, ईयर से और जी से, इन्हीं का बनेगा इंपेरेटिव। तो जब आपको ये बोलना है कि तुम यू वर्क हार्ड, नॉर्मल सेंटेंस, तो नॉर्मल तो ऐसे बनेगा डू arbeitest हार्ड, ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है कि तुम हार्ड वर्क करते हो। ईयर से होगा ईयर arbeitet हार्ड, और जी से जी arbeiten हार्ड, जी arbeiten हार्ड। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। अब हमको डू arbeitest हार्ड, ईयर arbeitet हार्ड, और हमको करना है इंपेरेटिव में चेंज, ये जाएगा और एसटी जाएगा, ईएसटी नहीं जाएगा, एसटी जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा
Arbeit hart. Arbeiter. Hmm. ई तो बचा रह गया. Arbeit. And this one, Arbeitet hart. arbeitet hart. And this one, Arbeiten, bitte arbeiten Sie hart. yes. या फिर arbeiten Sie bitte hart. या arbeiten Sie hart bitte. So arbeiten Sie. इसमें मतलब ये ई एक्स्ट्रा दिखता है आपको इस तरह के में, लेकिन आपको वैसे भी बता दिया मैं, जनरल भी बहुत बार आपको एक्स्ट्रा ई भी दिखेगा. गे का भी कोई कह सकता है गेयर, गे ना हाउस है, गे ना हाउस है, ऐसे करके. सो ये इंपेरेटिव है. इंपेरेटिव यूज किस लिए करते हैं हम लोग विजय? क्या रीजन है इंपेरेटिव यूज करने का? क्यों करते हैं हम लोग? रीजन विजय, हाँ सर. इंपेरेटिव किस लिए चाहिए? मीनिंग बदलता है क्या सेंटेंस का? हाँ सर. इंपेरेटिव यूज किस लिए करते हैं हम लोग? Order, request, suggestion. Order request. यस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन. इस चीज के लिए अपने सेंटेंस में ये चीज दिखे, रिफ्लेक्ट हो, ये पर्पज है इसको करने का. अभी देखते हैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है. यहाँ पे देखो, नेमन जी टैबलेटर, नेमन जी टैबलेटर, जी आ गया, नेमन वर्ब आ गई. डू निम्स्ट टैबलेटर, तो निम मायने टैबलेटर, बिकॉज डू का निम्स्ट होता है NIMMST, तो ST हट गया, निम मायने टैबलेटर डू के साथ. गेन जी सुमार्स, इसका हो गया गे, गेन सुमार्स, गो टू द डॉक्टर, गे, ST हट गया. जी ट्रिंकन टे, इसका क्या हो गया? ट्रिंकन जी टे. पीजिए चाय. तो ऐसे ही हर बार बीएन का ईयर के साथ करना हो, सेकंड पर्सन प्लूरल मतलब ईयर, इसलिए वहां पे हुआ है गेट. गेट नेस्ट ऑफ पार्टी, पार्टी में मत जाना, गेट नेस्ट. वाटन जीबिटे ऑफ मेश, जहां भी आपको वर्ब दिखे तो आप समझ जाओ. तो एक मिनट, एक इंपेरेटिव की पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर आएंगे उसमें लेटर में. इंपेरेटिव, इंपेरेटिव. जैसे डॉक्टर बोलता है कि ये काम करो, ये मत करो, तो ये इंपेरेटिव है. यहां पे इंपेरेटिव है. यस, प्रॉब्लम हम राट्सläge है. meine hobby, meine Hose passt mir nicht. nein, hier Jackson 16 वाला लो, 16 and 17 जो है ये इंपेरेटिव है. Was sagen Sie? mehr Sport machen. Sie, जी से आप किसी को कह रहे हो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो पहले से, तो आप बोलेंगे माखन जी बेटे mehr Sport. और ये जी इसलिए हिंट दिया है कि जी के हिसाब से इंपेरेटिव करना है, यहाँ पे ईयर के हिसाब से इंपेरेटिव करना है. पेज नंबर क्या है सर? 10 ist 231. 231. Okay. Okay. Yes. So पहला कह रहा है कि machen Sie bitte mehr Sport. इसमें mindestens 3 Liter Wasser am Tag trinken. ईयर से बोलना है. तुम सब दिन में
3 लीटर पानी तो पी जाओ। drink, होगा क्या नहीं, सॉरी क्या भी करना है। इंपेरेटिव बनाना है। ओके ओके लिंकन वर्ब सर उससे पहले पेज नंबर जो आप बताए वो होमवर्क है। होमवर्क तो दूंगा अभी मैं। अभी तो ये करना है, ये अभी करना है। String drink, untag, dry instance, dry Wasser am रूल क्या था? 3-2 वाला क्या रूल था? 3-2-1 do ihr sie डू में डू हटेगा और एसटी हटेगा दो एसटी और पॉइंट, हाँ और पॉइंट। और इस वाले में ईयर हटेगा और पॉइंट हटेगा और इसमें तो केवल क्लोज पॉइंट हटेगा वर्ब कर दिया जाए। जी के केस में ना। तो इसमें करना क्या आपको? ईयर से हिंट दे दिया इन्होंने, ईयर से बनाना है ड्रिंक प्रिंट। और बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा? सब्जेक्ट तो चाहिए ही नहीं। प्रिंट mindestens 3 Liter Wasser am Tag, ये वर्ब पहले चली जाएगी, होगा प्रिंट। और टी कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट इससे हो रहा है। सो प्रिंट करके बाकी का इसमें आ जाएगा। मेयर ऑप्शन गेम्यूजेशन, आप कह रहे हो लोगों को फ्रूट और सब्जियां ज्यादा खाइए, जी से संजीव करने है ऑप्शन की वजह से। यस। सर ऊपर वाले सेंटेंस में आमता से नहीं शुरू कर सकते ना, बिकॉज इट्स नहीं कर सकते क्योंकि इंपेरेटिव होता ही वर्ब से स्टार्ट है। एसन जी बिटे मेयर ऑब्स्ट und Gemüse am Tag, जो भी है वो नहीं, am Tag तो है नहीं इसमें, Gemüse तक ही आ जाएगा बस। मेयर मतलब more, eat more fruits and vegetables। So imperative लास्ट में आ गए बस। ये वाला करेंगे पहले 8th। heute einen Termin bei Marx machen, ईयर के साथ Macht heute einen Termin bei Arzt. macht heute einen Termin bei Marx, तो ये machen तो हमने ले लिया और ईयर तो हटाना ही है, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? कितना इजी है ना इंपेरेटिव। weniger Schokolade essen, Ist schon weniger Schokolade. ich weniger Schokolade, कम खा चॉकलेट, डू से कम खाया कर चॉकलेट। ist weniger Schokolade, regelmäßig Rückengymnastik machen, मक्खन जी जी है तो माखन जी हो जाएगा, मक्खन जी मत कर देना। माखन जी regelmäßig Rückengymnastik, ऐसा कैसा आ जाएगा? यस। den Hustensaft abends nehmen, शाम को लेना है खांसी का जूस, मतलब कफ सिरप। सो नेम्ड होता है इसका ईयर के साथ, नेम्ड den Hustensaft, जो भी है बाकी का ऐसा कैसा आ जाएगा? abends। अब ये हट जाएगा क्योंकि ईयर तो वैसे हटता ही है, ईयर डू तो हटते ही है, और इस वर्ड को हमने इस रूप में ले लिया तो ये आएगी नहीं, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? और इंपेरेटिव साइशन। jeden Tag spazieren gehen, डू के साथ बोलना है Geh. गे,
Geh. Geh jeden Tag spazieren. सीरिया यस, ऐसा कैसे आ जाएगा पूरा का पूरा? गे jeden Tag spazieren, हर दिन वॉक पे जाओ, जाया कर, डू है ना, जा, के है हम यूज करेंगे ना के लगा लोगे तो दिक्कत नहीं है। किसी सेंटेंस का हाँ, डू के ही केस में बस। आप वाला ड्यूटी का यस, अब कोई माखन वाले में है ना, डू के साथ कोई बोल दे माख है मार्कर तो चलेगा, ओके केवल डू के केस में ई लगाना भी चलता है, बट सर यस, ऐसे में भी डू के साथ तो ईस्ट होगा, नहीं सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसका ईसी होगा, चेंज हो चुका है ऑलरेडी, इसकी ईसी होगा इसका। यस प्लीज, एनी डाउट? सर अगर मोडल वर्ब, अगर दो वर्ब है, मोडल वर्ब है तो कौन सा पहला लेंगे सर मोडाल वर्ब इंपेरेटिव में? इंपेरेटिव नहीं करेंगे ना मोडाल वर्ब से। नहीं करेंगे क्या? मस्ट अगर होगा तो मस्ट, यू मस्ट डू दिस। हाँ, उससे नहीं करेंगे, नॉर्मल। ओके ओके, सो भरकोट है ये सपना। यस सर, वो गे कैसे आया? डू में तो EST लगता है ना, तो गे कैसे आया? डू में क्या लगता है? ST लगता है ना, गेस्ट हो जाएगा, तो गे कैसे आया? एसटी तो हटाते हैं हर बार इंपेरेटिव में, ये तो सिखाया आज मैंने कि इंपेरेटिव अगर डू के साथ हो तो डू भी हटता है और एसटी भी हटता है। अगर नॉर्मल वर्ब ईयर के साथ नॉर्मल स्टेटमेंट कोई है तो ईयर हटता है और उसका ये फुल स्टॉप हटता है। 3 2 1 में यही तो सीखा अपन ने कि क्या हटता है। तो डू से जब बनाते हैं तो डू हटता है और एसटी हट जाता है, तो इसमें गेस्ट का डू हट गया और एसटी भी हट गया तो गे ही बचा, गे। ओके, यस सर। पार्कन का होता है डू पार्क्स, तो हम बोलेंगे पार्क हियर, कोई पार्क है हियर बोल दे तो गलत लगेगा, ठीक है। फोटोग्राफियर, वाइटर फारन, फार वाइटर, umlaut लगता है डू में लेकिन वो हट जाएगा, फार वाइटर। ओके ऐसे सर, ये 3 to 1 कुछ अभी फॉर्मूला बताया ना, उसका क्या मतलब है सर? 2 3 या 2 3 1, इसका क्या मतलब इसका है? इसको कैसे यूज करें? तुम थी नहीं ना बीच में, कुछ च्युइंगम वगैरह खाने चली गई थी क्या? नो सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसकी वजह से। अच्छा, ओके। सो ये फॉर्मूला क्या है कि हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाए पहले, डू गेस्ट nach Hause, हाँ ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, डू गेस्ट nach Hause, तुम घर जाते हो, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। जब हम इंपेरेटिव बनाएंगे तो मैंने रूल यही बताया कि डू के साथ, इंपेरेटिव केवल 3 के साथ ही बनता है, डू ईयर और जी के साथ। ओके, तो डू के केस में डू हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा और एसटी हट जाएगा और फुल स्टॉप हट जाएगा, तो बचा क्या? तो बचा ये कॉक 10 एसन और फुल स्टॉप की जगह इंपेरेटिव आ गया। तो डू के केस में ये 3 चीज हटती हैं, और अगर सेंटेंस ईयर से बना हुआ है, ईयर कॉक्ड 10 एसन, तो इसमें 2 चीज हटती हैं, इसमें वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं डिस्टर्ब होता, सब्जेक्ट उड़ेगा, फुल स्टॉप उड़ेगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 2 1। इसमें केवल फुल स्टॉप उड़ेगा और वर्ब की पोजीशन तो हर किसी में शुरू में होती ही है। तो ये मैंने बोला, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो 3 2 1। ओके सर। इसमें क्या हट रहा है उस हिसाब से। क्लार? यहां पे देखो, was darf man dürfen Sie hier nicht, क्या करना यहाँ अलाउ नहीं है। तो पहली बात तो एक्शन देखो सारे, पार्किंग अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है,
मींस वासर स्प्रिंगन, पानी में जंप करना अलाउ नहीं है। वाइटर फारन, आगे गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है, बस यहाँ तक ही है। फूसबॉल स्पीलन, फुटबॉल खेलना अलाउ नहीं है। हर बार हम यही बोलेंगे अलाउ नहीं है। एसन उन ट्रिंगन, यहाँ खाना पीना अलाउ नहीं है। कई रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि अपना खाना लेके मत आया करो, यहीं से खरीद के खाओ ना, तो यहाँ पे अपना खाना लाना अलाउ नहीं है। सी फारन मतलब स्कीइंग करना अलाउ नहीं है, स्की करने लायक नहीं है। तो इसके दो स्टाइल है। पहले में ये नंबर से अपन देखें तो कौन सी चीज को मना किया हुआ है? एसन और ट्रिंकल। एसन und trinken, एसन und trinken। तो या तो ऐसे बोल सकते हैं hier dürfen Sie nicht essen und trinken। कहाँ लिखा है? ये रहा, essen und, या तो ऐसे बोलते हैं hier dürfen Sie nicht, या बोलते हैं hier darf man nicht। दो तरीके से। ये पब्लिक प्लेस पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। यू का मतलब भी यही है, आम जन को। इसमें आदमी स्पेसिफाई कई बार नहीं करता तो मान लिख देता है, बिकॉज वो पोलाइट लगे, किसी को सीधा पर्सनल नहीं लगे, इसलिए जनरल स्टेटमेंट। तो आपको हर बार स्टार्ट ऐसे ही करना है, या तो हियर dürfen Sie nicht फिक्स है, या फिर हियर darf man nicht और आगे एक्शन लिख दो। तो फर्स्ट वाले में तो था एसन und trinken, सेकंड वाले में क्या है? व्हाट इज डिनाइड? उसमें से ही है। पार्किंग। पार्किंग अलाउ नहीं है ना, तो क्या बोलोगे? Hier dürfen Sie nicht parken। यस, hier darf man nicht parken या फिर hier dürfen Sie nicht parken। फुल स्टॉप। ओके अजय, ड्राई। अजय तुमको बोलना है थर्ड वाला। Hier darf man nicht fotografieren। यस, लेकिन ड्राफ्ट नहीं बोलेंगे, डार्फ। हाँ, Here darf man nicht fotografieren। Perfect. Yes, that's correct. Then Priyanka, fear। Hier darf man nicht Ski fahren। Here darf man, ये वाला देखो, fear। Here darf man Oh, nicht ins yes. Wasser, Wasser springen। ins Wasser springen। थर्ड वाला वापस बताओ प्रियंका। Hier darf man nicht fotografieren। Darf man nicht fotografieren। आप फुल स्टॉप ही आएगा इसमें, fotografieren। ओके, देन रिद्धि। 5 Hier darf man nicht Fußball spielen। Fußball spielen। Yes, normal statement यही है। Okay, and then maybe Pankaj, Jax। Hier darf man nicht Skifahren। Skifahren। Okay, und 7 Vijay, 7 what is not allowed? I think what Hier is allowed? Here draft mean darf darf man nicht was Weiterfahren। देख के हमको समझ में आना चाहिए कौन सी वर्ड की बात हो रही है। या Sir, was bedeutet weiterfahren? टू गो फर्दर, आगे ड्राइव करना अलाउ नहीं है, यहाँ तक ही है बस।